आजकल के माहौल को देखते हुए वे सभी राजनीतिक गलियारे अब पूरी तरह अलर्ट पर हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जिस प्रकार की एक्टिविटी भारत के पड़ोस में देखने को मिली है, इससे तो यह बात एकदम साफ है कि भारत सरकार भी अपने अलर्ट मोड पर आ चुकी है और अपने सेना को तत्परता के साथ तथा ज़रूरतमंद वस्तुओं व उपकरण का ज़बरदस्त तरीके से सेना को मुहैया करवा रही है। यानी कि भारत अपने पड़ोसी देशों की तरह नहीं, अपितु उनसे कई गुना मजबूत और सुप्रसिद्ध एक्टिविटी के साथ दुनिया में अपने कूटनीतिक रणनीति के बदौलत जानी जाती है। और आज ऐसे विश्व में कम ही देश हैं जो ये नहीं चाह रहे हैं कि वह कभी भी भारत के साथ डील ना करें, बल्कि दुनिया में उपस्थित प्रत्येक देश जो भारत तक पहुंच बना सकता है वह अवश्य चाहता है कि भारत हमारे साथ डील करे। दोस्तों, इसी क्रम में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मानव इतिहास की सबसे बड़ी हथियारों की डील होने जा रही है। जी हां, कुछ ही मिनटों पहले रक्षा मंत्रालय में यह खबर निकलकर सामने आई कि भारत 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान अब फाइनली खरीदने जा रहा है। यह कितनी बड़ी डील है आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका, चीन, रूस, बड़े बड़े सुपर पावर देशों ने भी कभी इतनी ह्यूमंगस डील नहीं करी है जितनी भारत और फ्रांस करने जा रहे हैं। कैसे यह दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलती है और भारतीय वायुसेना की गिरती हुई साख को कैसे दोबारा रिस्टोर करेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा विस्तार से और इस डील की सारी डिटेल भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ तथा वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, पिछले 3 से 4 साल से भारतीय वायुसेना MMRC डील के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अलग अलग ऑफर रिसीव कर रही थी। अमेरिका ने अपने F-18 सुपर हॉर्नेट्स का ऑफर दिया, उसके बाद उसने अपने दूसरे F-15X लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया कि यह खरीद लीजिए। फिर फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान का ऑफर दिया, तो वहीं रूस ने सुखोई 35 और Su-57 दोनों के ऑफर सबमिट करवाए। इसके अलावा भी ढेर सारे ऑफर भारत के पास आए थे, चाहे वो यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून हो, स्वीडन का जो कि ग्रिपेन हो। लेकिन मेन यहाँ पर 2 फाइटर जेट में टक्कर थी, पहला जो फ्रांस का राफेल और दूसरा था अमेरिका का F-15X। और इसलिए भारतीय वायुसेना लगातार इवेलुएट कर रही थी कि कौन सा ओवर हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा लड़ाकू विमान अच्छा होगा और कौन इवेल्युएशन पिछले 2-2.5 साल से जारी था। सब डिस्ट्रेट थे कि वायुसेना कब फाइनल करेगी और कब हम एक लड़ाकू विमान खरीदेंगे, क्योंकि वायुसेना की हालत आप जानते ही हैं। हमारी तीनों सेनाओं में सबसे कमज़ोर पड़ी हुई है हमारी वायुसेना और इसकी फ्लीट साइज बहुत ही तेज़ी से नीचे घट रही है। अनुमान है कि अगर हम नए लड़ाकू विमान ना खरीदे तो 2028 तक हमारे पास पाकिस्तान के बराबर लड़ाकू विमान होंगे, पाकिस्तान के लेवल के। इसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी स्थिति कितनी ख़राब हो रही थी। इसलिए हमें MMRC की डील जल्द से जल्द फाइनल करनी थी और अभी कुछ ही मिनटों में पहले ही हमें सरप्राइज़ मिल चुका है हमारे देश को। सबसे बड़ा ऑफ़र वायुसेना ने राफेल के ऑफ़र को बेस्ट मानते हुए चुन लिया और उसे आज डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है कि देखिए, हमने यह ऑफ़र चुना है और इस ऑफ़र के तहत हम खरीदना चाहते हैं यह राफेल लड़ाकू विमान। इसके अलावा इन राफेल में क्या क्या चेंजेस करवाना चाहते हैं, क्या मॉडिफिकेशन, क्या नई चीज़ लगवाना चाहते हैं, इसकी भी लिस्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब आगे काम करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मेनली यह होगा पैसों की बात, मतलब कि यहाँ पर नेगोशिएशन प्राइसिंग को लेकर होने वाली है और फाइनली कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के एंड से पहले ही MMRC की डील को हस्ताक्षर हो जाए। अगले साल से ही भारत को राफेल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक क्रूशियल फैक्टर अभी भी बाकी है। जैसा कि आप खबर देख सकते हैं कि बताया गया है कि 114 मेड इन इंडिया राफेल, मतलब यह राफेल इस ऑफर के तहत भारत में बनाए जाएंगे। इसलिए नेगोशिएशन में असली बात पैसे की नहीं, वो तो निपटा ली जाएगी, क्योंकि हम अपने लिए राफेल खरीद चुके हैं। ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन फैक्टर यहाँ पर होगा कि वह भारत के अंदर राफेल कैसे बनाएंगे और कब से बनाकर डिलीवरी शुरू करेंगे। यह सारी चीज़ें नेगोशिएशन की जाएगी, इसलिए इस साल के एंड तक वक्त लगेगा। मतलब है कि 2 से 3 महीने या फिर इससे भी ज़्यादा, वरना तो पहले ही डील हो जाती। लेकिन दिसंबर के एंड तक इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद अगले साल के एंड से हमें राफेल मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी खुश की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारी वायुसेना की गिरती हुई साख को बचाने के लिए कम से कम 100 राफेल को तो निश्चित तौर पर ज़रूरत थी।
लेकिन इस डील के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा कि भारत फ्रांस होगा जो दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील का वो होगा, क्योंकि इस डील की टोटल कॉस्ट करीबन 2 लाख करोड़ बताई जा रही है भारतीय रुपए में। मैं आपको बता दूं कि यूएस डॉलर में बताऊं तो 23 से 24 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डील हुई है जो कि भारत और फ्रांस के बीच हुई है। आज तक के इतिहास में कभी भी एक लड़ाकू विमान या एक हथियार की इतनी बड़ी डील साइन नहीं हुई है। इसके अलावा फ्रांस की इस डील में एक अहम चीज़ यह है कि लड़ाकू विमान बनाने में 60% कंटेंट इंडियन होना चाहिए, यानी कि लड़ाकू विमान बनाने में जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो 60% भारतीय हो। यह एक अहम चीज़ है और यदि ऐसा होता है तो यह बात सुनिश्चित है कि भारत के इस कार्य में मेक इन इंडिया को एक मजबूत स्तंभ प्राप्त होगा। इससे भारत अपने इंटरनल मैटर के साथ साथ भारत दुनिया के भी अन्य देशों को भी विस्तार करना शुरू कर देगा। इसके साथ ही एरोप्लेन इंडस्ट्री को इतनी ज़बरदस्त मजबूत प्रदान होगा जो अन्य देशों से फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के तहत बनाना शुरू कर देगा। और इस डील को लेकर आने वाले समय में हम आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।